चलो रे ऑप्टिक्स की पढ़ाई करेंगे हम लोग। अब रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में हम लेते क्या है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के नेचर की बात ही नहीं करते हैं, वेव है या रे है या जो भी है। रे ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बिना डेविएट हुए, अनलेस देयर इज अ चेंज इन मीडियम वगैरह। ठीक है, तो जो रे ऑप्टिक्स होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लाइट, हम बात करते हैं कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो वो कैसे मूव करेगी। तो हमारे पास सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे पास अगर कोई लाइट रे सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास लाइट रे आई और टकरा के लाइट रे चलेगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज आवर नॉर्मल। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो शायद से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉपअप होता था ना हम सबके पास भी, कोने में छोटा सा कि हाँ सर, वो तो जूम पे थोड़ी रिकॉर्ड होता है, ये तो ओबीएस में शायद क्लास का मेन बात नहीं है, हम सब हैं। चिल मारो, इस चिल। इतना सोचेंगे तो क्लास कैसे करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमारे पास जो इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पे झूठ बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या होता है सीधा सीधा, कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ऐसे। आप एक प्लेन बनाओगे, तीनों चीजें एक ही प्लेन में होंगी और कहीं नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहता है, क्या कहता है दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ कहता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड डू यू नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से आता है? ऑप्टिमम पाथ। डू एनी ऑफ यू हैव एनी आइडिया? फॉरवर्ड स्लो प्लीज। हाँ, कि हमारे पास जो लाइट होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो टाइम लेती है वो मिनिमम लेती है। ऑप्टिमम। ऑप्टिमम पाथ नहीं, ऑप्टिमम टाइम। टाइम इज द फॉर्मूला। क्योंकि आपके पास जो स्नेल्स लॉ होगा उसमें फिर डिस्टेंस अलग हो जाता है, टाइम रह जाता है, पता है? इसलिए स्नेल्स लॉ में फिर डिस्टेंस वैलिड नहीं होता, दैट्स व्हाई टाइम। तो हमारे पास जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आता है वो कैसे आता है, तुम लोग डेरिवेशन देखना चाहोगे या फिर स्किप कर दूं? स्किप जीडी हमने उसमें भी किया था ना मैथ्स में, शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ ये भी है, चलो ठीक है। तो मान लो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्शन में आई कैप है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में आर कैप है और नॉर्मल की डायरेक्शन में एन कैप है। तो हमारे पास जो आर कैप की डायरेक्शन होती है वो होती है आई कैप माइनस टू टाइम्स आई डॉट एन टाइम्स एन कैप। और ये आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है इन केस अगर वो आपको क्या दे देते हैं, वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं। यू नीड ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आप लोगों को निकालना आता है, कई बार वो क्वेश्चन में भी आई कैप जे कैप के कैप वगैरह दे देते हैं। जब वो क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप दे देते हैं तब आपके लिए ये चीज़ आसान रह जाती है। क्या चीज़ क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, तो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है डेविएशन। डेविएशन में क्या होता है, इफ यू हैव अ मिरर, तो जो लाइट रे होती है जब वो इंसिडेंट होती है तो उसके जो इंटेंशन होती है वो कहीं और जाने की होती है, लेकिन वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और पहुंच जाती है।
तो हमारे पास जो उसका एंगल होता है जितने से वो जहां जाना चाहती थी वहां नहीं पहुंचती, उसे हम बोलते हैं डेविएशन, डेल्टा। तो इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको मैं आई बोल सकता हूँ, तो आई कैन सी आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल्टा आ जाता है हमारे पास 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसे जाना था जापान, पहुंच गए वो। आगे देखो, डेविएशन जो है 180 डिग्री माइनस 2i होती है सिंगल मिरर के केस में। अब हमारे पास कुछ चीजें आती हैं कि अगर आप डबल डबल मिरर लोगे तो क्या होगा, या फिर आप अगर मिरर को रोटेट करोगे तो क्या होगा। तो इफ मिरर इज रोटेटेड, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है n will rotate by same angle। तो अगर आपके दिमाग में ये चल जाएगा कि अगर मैं मिरर को रोटेट कर रहा हूं तो नॉर्मल भी सेम एंगल से रोटेट होगा, तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकोगे डेविएशन क्या है। मान लो हमारे पास ये मिरर है और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं इंसिडेंट एंगल एक बार 0 ले लेता हूं। अगर इंसिडेंट रे ऐसे होगी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी। क्या बात क्लियर है। अब मैं इसी को ही इसको काम करते हैं, इसको थीटा से रोटेट कर देते हैं, थीटा से वो भी इस तरफ रोटेट कर देते हैं। लेट्स से ठीक है। तो हमने जब इसको थीटा से रोटेट किया, हमारा जो एंगल, हमारा जो इंसिडेंट लाइट थी वो पहले जितनी ही है लाइक दिस, उसको हमने नहीं छेड़ा। तो अब हुआ क्या कि क्योंकि हमने इसे थीटा से घुमाया है, नॉर्मल भी थीटा से घूम गया है, तो हमारे पास जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास थीटा के बराबर हो गया है। अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूंगा वो भी सेम ही रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो पहले जो लाइट रे लेफ्ट साइड में आ रही थी, अब वो हमारे पास नीचे चली गई है टोटल कितने एंगल से, एज यू कैन सी दिस टोटल एंगल इज 2 थीटा। तो जब आपने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम गई। और इसका सीधा सीधा मतलब रीजन क्या है कि नॉर्मल, अगर नॉर्मल की वजह से हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में एंगल, नॉर्मल के घूमने की वजह से अगर इनके बीच का एंगल थीटा से बढ़ गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर थीटा से बढ़ गया, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 2 थीटा से बढ़ जाता है। तो हमारे पास सीधा सीधा याद रखोगे कि इफ मिरर रोटेट्स by theta, reflected ray rotates by 2 theta in same direction। ठीक है, क्लियर, कौन डाउट किसी को। वही अगर हमारे पास इंसिडेंट रे को रोटेट करे तो क्या होगा, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय थीटा। तो ये आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। नॉर्मल इंसिडेंट रे मान लो पहले यहां थी, फिर वो यहां गई, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। मैंने इसे थीटा से इस तरफ रोटेट किया, तो हमारी नई इंसिडेंट रे ये हो गई, और अब नई रिफ्लेक्टेड रे यहां जाएगी। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये आई प्लस थीटा होगा, तो ये भी आई प्लस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो जो इंसिडेंट रे अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट हो गई विद सेम अमाउंट। तो जब आप इंसिडेंट रे को रोटेट करते हो तब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल से रोटेट होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय थीटा, reflected ray rotates by theta in opposite direction।
क्या बात समझ आए? उसमें सेम डायरेक्शन में होता है लेकिन 2 थीटा होता है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है लेकिन थीटा होता है। ठीक है, तो इस पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग लेट्स से इफ ऐसा ले लेते हैं, क्वेश्चन इस कि हमने मिरर को रोटेट कर दिया 30 डिग्री से और इसे रोटेट कर दिया 10 डिग्री से, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, मिरर क्लॉकवाइज है और इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड रे की बात करोगे, अगर मिरर 30 डिग्री क्लॉकवाइज है तो तो ऊपर वाला एंगल नहीं दिख रहा, क्या तो ऊपर वाला एंगल नहीं दिख रहा, जो अपने आईआर के ऊपर लिखा हुआ है। 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। तो हमारे पास मिरर अगर क्लॉकवाइज जाएगा 30 डिग्री से तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज जाएगी लेकिन 2 टाइम्स 30 डिग्री से, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री क्लॉकवाइज। और जब इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज जाएगी 10 डिग्री से तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री से क्लॉकवाइज जाएगी, तो प्लस 10 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगी। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा अपने पास 60 + 10 70 डिग्री क्लॉकवाइज। बस समझे? किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन होता है, वो देखे हैं कि नहीं है? ये वाला क्वेश्चन जैसे था, figure shows a torch producing a straight light beam falling on a plane mirror at an angle of 60 degree. The reflected beam makes a spot P on the screen along y-axis. At t is equal to 0, mirror starts rotating about a hinge A with the angular velocity omega. Find the speed of spot on the screen after time 15 seconds. Okay, 15 सेकंड के बाद क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहली बात तो अगर ये घूम रहा है, कहाँ गया, क्लॉकवाइज ओमेगा से, और ये 1 डिग्री पर सेकंड है, तो 15 सेकंड बाद ये 15 डिग्री से घूम चुका होगा। तो अगर ये 15 डिग्री से घूम चुका होगा इट विल बी लाइक दिस। तो हमारे पास जो नॉर्मल होगा विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास 15 डिग्री हो जाएगा, ये बचा हुआ हमारे पास 45 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ हमारे पास 45 हो जाएगा यहाँ से। तो हमें बताना है कि इस स्पॉट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो नाउ ये कुछ समय बाद की बात कर रहा है, तो कुछ समय बाद में कुछ खास फर्क होगा नहीं। तो अगर मैं कुछ समय बाद का ही डायग्राम बना लूं तो इट विल बी बेटर। कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा मिरर है, ये पॉइंट है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये इस तरीके से है, ये हमारे पास 15 डिग्री है, जो लाइट रे आएगी वो 45 डिग्री पे आएगी, जो लाइट रे जाएगी वो 45 डिग्री पे जाएगी। ये 15 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 होगा, और ये इस तरीके से। ना आपको निकालना है कि ये कितना होगा। अब देखो बड़ी सीधी सी बात है कि क्या मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं, 45 45 मिरर 15 से घूमा है तो 90 और 15, ठीक है। तो हमारे पास जो 45 और 15 ये टोटल हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है और ये 3 मीटर है, 3 मीटर है ना, तो ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस हो जाएगा, लेट से वाई ले लेता हूँ। वाई लेने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब क्योंकि ये घूम रहा है, जैसे ओमेगा से घूम रहा है,
तो आप लोगों को बात करनी है इसकी स्पीड कितनी होगी नीचे की ओर। इसकी स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, इसके ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। अगर इसकी वेलोसिटी ओमेगा है, अगर इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो क्या उसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा होगी, है ना। और इसके रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी अगर 2 ओमेगा है, वो इसके रिस्पेक्ट में होगी। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये एंगल मैं अल्फा ले लूं, तो डी अल्फा बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा। इज दैट करेक्ट, है ना। क्योंकि अगर रोटेट कर रही है तो किसी रेफरेंस फ्रेम के, किसी के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रही होगी। जैसे यहां पर था, ये अपने इनिशियली जहां जा रही थी, सॉरी इनिशियली जहां जा रही थी उसके रिस्पेक्ट में अगर वो रोटेट कर रही है, तो वो हमारे पास 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है। और ठीक है, वैसे दोनों एंगल सेम ही रहेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान सुनना। क्योंकि अपने इनिशियल एंगल्स, इनिशियल वाली लाइट से, जैसे मान लो ये 2 थीटा घूमती है, अगर आप इसको थीटा घुमाओगे, तो अगर ये एंगल को मैं बीटा कांस्टेंट ले लेता हूं और ये 2 थीटा है, तो बीटा प्लस 2 थीटा हमारे पास इज द न्यू एंगल। और इसका आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे डी बाई डी टी, तो बीटा तो एक कांस्टेंट एंगल था जो कि इनिशियल रे का था, 30 डिग्री इसमें दिया हुआ है। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालोगे, वो 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। और डी थीटा बाई डी टी हमारे पास कितना है, ओमेगा है। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, पक्का रेट ऑफ चेंज समझ में आ रहा है। आयुष, तुमने पर्दा क्यों लिया हुआ है मुंह पे? रो लो रो लो, रुमाल ले लो, पर्दा हटा लो। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, अगर मैंने ये एंगल अल्फा लिया है, तो टेन अल्फा विल बी वाई बाय 3 मीटर। टेन अल्फा अगर वाई बाय 3 है, तो वाई की वैल्यू होगी 3 टेन अल्फा। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप इसको डी अल्फा बाई डी टी यूज कर लेना। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड स्क्वायर अल्फा डी अल्फा बाई डी टी, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 ओमेगा इंटू सेकेंड स्क्वायर अल्फा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो 6 इंटू ओमेगा इज 1 डिग्री पर सेकेंड है, और 1 डिग्री को मैं पाई बाय 180 लिख सकता हूँ। तो पाई बाय 180 लिखोगे आप इसको, इंटू सेकेंड स्क्वायर अल्फा, सेकेंड स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को बताएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है इस इंस्टेंट पे, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 हमारे पास हाफ होता है, सेकेंड 60 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 180 के बराबर। तो 6 4 का 24, 6 30, 15 2 पाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड, 2 पाई बाय 15। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो वो जो एंगल है, अगर आप बाय चांस वो एंगल, मतलब जैसे मैंने अल्फा यहां से लिया, ये रेफरेंस लाइन लेके मैंने अल्फा ले लिया, देयर माइट बी रीजन कि आप लोगों को लगे कि भाई अगर ये जब ये यहां से ऐसे जा रहा था, हम इससे एंगल अल्फा ले लें, तो इससे एंगल अल्फा लेने के बाद जब आप इसको कुछ एंगल लेके चलोगे, जैसे मान लो 30 डिग्री है तो कांस्टेंट है, तो 30 प्लस अल्फा आप टोटल एंगल ले लोगे। जब 30 प्लस अल्फा लोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, अल्फा की वैल्यू 45 पुट करोगे, तो सारा कुछ सेम ही आएगा। 45 का 15 पुट करोगे, कितना पुट करोगे, कितने से घुमाया है, 30 पुट करोगे, तो सब कुछ सेम ही आएगा, 30 30 60 हो जाएगा। एग्जैक्टली सारी चीजें सेम आ जाएंगी। बस उस केस में बस आपको 30 प्लस अल्फा लेके घूमना पड़ेगा अपने साथ साथ। अब जो मैंने किया है उसमें अल्फा पूरा एंगल ले लिया है, तो मेरे पास सेम रहेगा। क्या इसमें कोई डाउट है शंक? ऑल गुड? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज, तो जो क्वेश्चन है, जैसे ये यूनिट वेक्टर लॉन्ग रिफ्लेक्टेड है, तो वही हमने जो बात की, इसमें भी ऐसा कुछ है। एमरजेंट रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन थ्रू दीज मिरर, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी मल्टीपल मिरर के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर्स।
रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स। अगर हमें दो मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करनी है तो ऐसे दो मिरर्स ऐसे हैं, M1 M2। लेट्स अगर राइट रे यहाँ फॉल करती है मेकिंग एन एंगल अल्फा, यहाँ पर लाइट रे ऐसे फॉल की वापस एंगल अल्फा बनाते हुए, फिर यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ये मान लो एंगल बीटा के बराबर है, ये एंगल हमारे पास बीटा के बराबर है, और ये लाइट रे आई, ये लाइट रे गई, ये लाइट रे आई। टोटल डेविएशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप टोटल डेविएशन की बात करोगे, देखो पहली बार लाइट रे यहाँ मुड़ी, दूसरी बार लाइट रे यहाँ मुड़ी, तो पहली डेविएशन डेल्टा 1 है, दूसरी डेविएशन डेल्टा 2 है, और दोनों बार ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, तो ओवरऑल जो डेविएशन हो जाएगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी और दोनों का सम हो जाएगी। तो इट वाज लाइक दिस की लाइट ये वाली यहां जाना चाहती थी और यहां चली गई, और वो दो बार एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, सो दिस विल बी योर नेट डेविएशन। क्या बात समझ रहे हो? तो अगर ये नेट डेविएशन है तो नेट डेविएशन विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू की मैं बात करूं तो हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, एंड दिस विल बी 90 माइनस बीटा, और मान लो ये एंगल थीटा दिया होगा, तो पहले डेल्टा 1 लिखते हैं। डेल्टा 1 होगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, सिंगल रिफ्लेक्शन में 180 डिग्री माइनस 2 आई होता है। और अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूं, 180 डिग्री माइनस 2 आई, आई की वैल्यू इस बार बीटा हो जाएगी। पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा था तो 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, दूसरे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है तो 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और जहां तक अल्फा प्लस बीटा की बात है, इस ट्राइंगल में देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, 90 90 180 होता है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थीटा के बराबर आ गई। और ये रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन है, अल्फा बीटा कुछ भी हो, पर दो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट चली जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि तीसरी रिफ्लेक्शन दोबारा हो रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो है अपने पास, तो यहाँ पे जो डेविएशन आ जाएगी, नेट डेविएशन, वो आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब जैसा कि आप समझ सकते हो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा का मतलब क्या होता है, दिस नेट डेविएशन इज 360 माइनस 2 थीटा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दूसरी साइड से डेविएशन होगी, ये वाली डेविएशन, दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। तो क्वेश्चन में कभी वो जैसे एक एंगल 180 से बड़ा होगा तो दूसरा एंगल 180 से छोटा होगा, राइट। अगर आप सिर्फ एंगल वाइज बात करोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर डायरेक्शन सोचते हुए बात करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कोई डेविएट एंटी क्लॉकवाइज हुई है तो एक्चुअल डेविएशन विल बी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिनिमम एंगल देखना है तो 2 थीटा विल बी द आंसर उस केस में। ठीक, आप दोनों चेक करें, मान लो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा हमारे पास 200 डिग्री आ रहा है, लेकिन 200 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आंसर आप क्या लिख दोगे, 100 डिग्री, सॉरी 160 डिग्री, 360 माइनस 2। ठीक, इस पे भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ट्रिपल रिफ्लेक्शन का, वो भी देख लेते हैं इसमें, तो आ जाओ भैया। ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये हमें, figure shows ray 1 after getting reflected from mirror M1 strikes another mirror M2 and reflected as ray 2, if the angle between M1 and M2 is 60 डिग्री, find थीटा। हमें थीटा निकालना है, तो क्या आप लोग ये कर सकते हो, मैं ही कर देता हूँ, तुम लोग देखो, लाइट रे ऐसे आ रही थी और टकरा के वो ऐसे जा रही है, तो ये टोटल होता है अपने पास 360 डिग्री माइनस 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये 2 थीटा की जगह अगर मैं इसको बार के लिए अल्फा लिख दूं तो ये हो जाएगा अपने पास 2 अल्फा के बराबर। यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, फिर यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा होगा।
अब जो ये एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में थीटा, है ना। मतलब अगर मैं इसको 180 डिग्री ले लूं और इसको थीटा ले लूं तो दिस इज 180 डिग्री प्लस 2 थीटा। इज दैट करेक्ट? देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा? साफ करूं सबको? दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो इसको हटा देता हूं। डेविएशन तो आपको क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं कि इस एंगल को मैं 180 डिग्री ले लेता हूं और इसको मैं थीटा ले लेता हूं, तो टोटल एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। दिस वाज आवर डेविएशन। तो डेविएशन और 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो गए। तो इसका मतलब है 360 माइनस 2 टाइम्स 60 इज इक्वल्स टू 180 प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, तो आ जाएगा 40 डिग्री। इतना सिंपल सा, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। 40 ही लिखा है ना, 60 लिखा है, 60 आएगा ना। मैंने कैलकुलेशन खराब कर लिया अपनी तुम लोगों के चक्कर में। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है यार, एक ट्रिपल रिफ्लेक्शन का था, वो नहीं दिख रहा मुझे, बहुत बुरी बात है। ये कह रहा है, हाँ, ये भी एक वो होता है। वैसे भी मैं पढ़ाने वाला था बट क्वेश्चन दिख गया। क्वेश्चन कह रहा है टू प्लेन मिरर M1 and M2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। द रे ऑफ लाइट 1 is parallel to M1 strikes M2 and after two reflection the ray 2 becomes parallel to M2। तो ये बताना थीटा एंगल कितना होगा। तो मैं इसको उल्टा करता हूँ, मैं एंगल बताता हूँ फिर मैं कहता हूँ कि ऐसे क्या होगा। तो इतने उल्टा पूछ ले तो फिर भी कर लेते हैं। हमारे पास जो ये लाइट रे यहां जा रही थी और ये लाइट रे यहां जा रही थी, ये टोटल एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। इज दैट करेक्ट? अब देखो, ये M2 के पैरेलल है, ये M1 के पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा, कि ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री होगा, तो यही एंगल हमारे पास 180 डिग्री प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? स्टिल ट्रिपल, हाँ ये रहा ना, ये होना चाहिए। थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, बिल्कुल। तो इसने कहा कि 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारे पास एरे आफ्टर द 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन मिरर M1। तो मतलब एक बार रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी बार रिफ्लेक्ट हुई एंड फाइनली रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो पाथ रिट्रेस करने का मतलब क्या है? ये लाइट रे टकराई, फिर इस तरीके से टकराई कि ये अगर 90 डिग्री पे आएगी तो वापस पाथ रिट्रेस कर लेगी। इज दैट करेक्ट? तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन फिर से समझ लो। इसने कहा है दो मिरर हैं, थीटा डिग्री, थीटा एंगल पर हैं। एक लाइट रे 30 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, एक बार रिफ्लेक्ट करती है, दूसरी बार रिफ्लेक्ट करती है, तीसरी बार M1 पे रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद पाथ रिट्रेस कर लेती है। पाथ रिट्रेस करने का मतलब जहां से वो आई थी बिल्कुल वापस वहीं पे चली जाती है। बिल्कुल वापस वहीं जाने का मतलब है, एक ही रीजन होगा कि जब डेविएशन 180 डिग्री होगी या फिर वो 0 डिग्री पे इंसिडेंट करेगा और 0 डिग्री पे ही वो वापस चला जाएगा। तो हमें बेसिकली थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। हमारे पास जो ये कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए कि हमारे पास ये ऐसे अगर एंगल हो, ये हमारे पास नॉर्मल हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए, ये 90 माइनस थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए और ये हमारे पास 90 है, ये 2 थीटा है, तो ये 90 माइनस 2 थीटा हो जाए और ये 2 थीटा हो जाए। थीटा की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल था। मैं आज तक गलत करा रहा था या फिर मतलब देखो, ये 90 डिग्री होगा तभी होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, है ना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो अगर ये 90 है, ये 2 थीटा है, तो हमारे पास 90 माइनस 2 थीटा होगा।
तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये 2 थीटा हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हमारे पास 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। 30 डिग्री 2 थीटा के बराबर, तो थीटा 15 डिग्री हो जाएगा। क्या बात समझे? है ना? ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहता है। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ फटाफट से। अरे कहाँ चले गए? तो हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन था 60 डिग्री जिसका आंसर आया था, इसमें आप लोग याद रख सकते हो कि इफ थीटा इज 60 डिग्री और लाइट रे अगर एक मिरर के पैरेलल होती है, तो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन वो दूसरे मिरर के पैरेलल हो जाती है। ठीक है। और वैसे अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा 180 डिग्री होगा। तो लिख ही लेते हैं चीजें। ये था ना? नहीं, ये नहीं था, ये था। तो दोनों चीजें मैं लिख देता हूं, आप लोगों के सामने रहेगा तो याद रहेगा। पॉइंट 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो if light is parallel to m1, then after 2 reflections it becomes parallel to m2। दूसरी चीज, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, तो जो डेविएशन आ जाता है अपने पास 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 90 डिग्री, तो वो आ जाता है 180 डिग्री। डेविएशन 180 डिग्री का मतलब क्या है कि वो किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो। अगर हमारे पास दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं लाइक दिस, और लाइट रे आई इस तरीके से टकराई और इस तरीके से चलेगी, तो ये लाइट रे और ये लाइट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर नो मैटर व्हाट द एंगल्स आर। इफ दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ओके। तो इसके बाद आता है अपने पास कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होती है। उससे पहले इमेज फॉर्मेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। डेविएशन क्लियर है? इमेज फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको किसी पॉइंट की इमेज देखनी है, तो व्हाट हैपेंस, ऐसा क्या होता है कि हमें इमेज दिख जाती है कि सारी प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में होती है, और जो कन्वर्जन वाला पार्ट होता है वो हमारे पास ऑप्टिकल नर्व्स करती हैं। वो कन्वर्जन कहाँ पे होता है? आई के रेटिना पे होता है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे आई के रेटिना पर इमेज बननी चाहिए, तब हमें कुछ भी नजर आता है। इज दैट करेक्ट? ओके। आई के रेटिना पे इमेज बननी चाहिए, तो हमें वो दिखना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास ये मिरर है, और ये हमारे पास सोर्स है एस के बराबर, यहां से लाइट रेज आ रही है लाइक दिस, और सोर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो। और ऐसा नहीं होता कि दो ही लाइट रेज, पहली बात तो इसकी खुद की लाइट रेज नहीं होती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे अगर आपके सामने का पेन है या फिर कोई भी डिवाइस है, कुछ भी है आसपास, कुछ भी एनीथिंग, दीवार वगैरह, तो खुद थोड़ा लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हाट हैपेंस कि कोई लाइट का सोर्स होता है, उससे लाइट उस पर टकराती है, एंड बिकॉज ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन वो लाइट हर डायरेक्शन में जाती है। ठीक है। तो अगर मान लो जैसे मान लो मेरे पास मेरे सामने लेफ्ट साइड में दीवार है, मैं इस दीवार पे एक पॉइंट को किसी भी एंगल से देख सकता हूँ, और उसका रीजन ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो लाइट रे उधर से आ रही है, वहां खड़ा होऊंगा तो लाइट रे उधर भी आएगी, कहीं भी जाऊंगा लाइट रे उस पॉइंट से वहां पे जा रही होगी। इररेगुलर रिफ्लेक्शन का ये मेन पर्पस होता है। तो मैं इमेज बनाने के लिए केवल और केवल दो ही लाइट रेज का यूज कर रहा हूं। नाउ इफ लाइट रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो, तो कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है कि लाइट रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, और जब हम उसे यहां से देखते हैं, तो
हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है ना वो कुछ इस प्रकार बनती है कि लाइट रेज यहां से आ रही है, तो हमारा दिमाग जो परसीव करता है वो ये परसीव करता है कि हमारे दिमाग को ये लगता है कि लाइट रेस कहीं से आ रही है और वो इस मिरर के पीछे है, तो हमें पता है कि इस मिरर के पीछे एक्चुअल में नहीं जा सकते हैं, तो वो फिर हमारा दिमाग वैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करता है और वो कहता है कि उसके पीछे भी कोई दुनिया है क्योंकि हमें दिखती है एक्चुअल में। ठीक है, समथिंग लाइक दैट स्टार्ट्स टू हैपन। तो वो मिराज ही होता है एक किस्म का। जो वर्चुअल इमेज हम लोग देख पा रहे हैं वो इस प्रकार से बनती है ना। ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। अगर हम कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लें, लेट्स से मैं पेन की बात कर लेता हूँ, अगर मैं पेन को सामने रखता हूँ तो इस टिप की इमेज भी बनेगी, और इस पेन को अगर आप बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दो, हर एक पॉइंट की इमेज बनेगी, और हर एक पॉइंट की इमेज अगर आपको यहाँ पे दिखेगी तो आपको वो वापस पेन वहां पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये चीज तो सभी को क्लियर है, सिंपल सी चीज। ठीक है, इफ दैट इज द केस तो इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज यूज करेंगे। अगर लाइट रेज एक्चुअल में मिल गई तो वो उसको रियल इमेज बोलते हैं, और अगर नहीं मिली तो उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। सो दिस इज योर वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में है नहीं, दिख रही है हम लोगों को बस। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, हमारे पास इमेज फॉर्म ऐसे हो रही है कि अपना टाइम हो गया, नहीं अभी टाइम है। क्या बता रहा था, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, या फिर नंबर ऑफ इमेज से ही पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं अपना फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू होता है द रीजन फ्रॉम वेयर वी कैन सी द इमेज। किस रीजन से हम लोग इमेज देख पाते हैं उस रीजन को फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा केस होता है कि लेट्स से हमारे पास एक मिरर है लाइक दिस, और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है लाइक दिस। ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, और उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों चीजें आप लोगों को एज इट इज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट मिरर का डिस्टेंस इमेज मिरर का डिस्टेंस सेम होता है, और ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर मान लो मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लूं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज है, तो मिरर कैसा होगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, मिड पॉइंट निकालोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, एंड दैट विल बी योर मिरर, ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए और ये डिस्टेंसेस सेम हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू की बात करनी है, आपने ऑब्जेक्ट और इमेज बना ली, लाइट रे का यूज नहीं किया अब तक मैंने। अब मैं क्या कहता हूँ कि लेट्स से हम इमेज से लाइट रेज एक्सटेंड करते हैं, इससे लगने वाली ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ब्लैक ब्लैक, ओके, और एक लाइट रे हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं ये। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। तो डार्क करने का रीजन सिंपल सा है कि आपके पास जो ये वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा ऐसा रीजन है जहां से आपको इमेज दिख सकती है, दिस रीजन। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, लेट्स से आप यहाँ पर हो, कहीं पे भी खड़े हो जाओ यहाँ पे, तो यहाँ तक लाइट रे पहुंच पाएगी, यहाँ तक लाइट रे पहुंच पाएगी, लेकिन यहाँ तक लाइट रे नहीं पहुंच पाएगी, और आप उसको देख भी सकते हो।
कि लेट से हमारे पास इस तक लाइट रे पहुंचानी है, तो ये ऐसे करके लाइट रे पहुंच जाएगी। इस तक लाइट रे पहुंचानी है तो ऐसे करके लाइट रे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपको इस तक पहुंचानी है तो मिनिमम तो मिनिमम यहाँ लेके जा सकते हो, टकराने के बाद इधर जाएगी तो इस तक लाइट रे नहीं पहुंच पाएगी। इससे नीचे लेके जाओगे तो बाहर ही निकल जाएगी। तो इस तक कोई भी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं पहुंच पाएगी, तो इमेज नहीं देख पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलो भैया। तो हमारे पास जो ये बन गया, ये क्या बन गया आपका? फील्ड ऑफ व्यू बन गया। दिस रीजन इज योर फील्ड ऑफ व्यू। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ना भी हो तब भी इमेज तो बनती है, लेकिन उसका फील्ड ऑफ व्यू कहीं और शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि अगर मेरे पास ये मिरर है लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? आप इस मिरर को एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारे पास इमेज हो जाएगी। और इसमें अगर आप फिर एंड से जब लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे और ऐसे, तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो दिस रीजन विल बी द फील्ड ऑफ व्यू। इसमें आप कहीं भी खड़े हो जाओ, अब देखो ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ व्यू में ही नहीं आ रहा, तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज नहीं दिखेगी। तो जो भी पर्सन इस रीजन में होगा उसको नजर आ जाएगा। दिस विल बी योर फील्ड ऑफ। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो हमारे पास डबल मिरर भी यूज किए जा सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट, एक मिरर यहाँ पर है, एक मिरर यहाँ पर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमें फील्ड ऑफ व्यू बताना है। तो इसकी जो इमेज यहाँ पे बनेगी लेट से I1, और इसकी इमेज यहाँ बनेगी लेट से I2। इन दोनों के लिए आप लोग फील्ड ऑफ व्यू जब निकालोगे, लेट से I1 से तो रे ऐसे निकल रही है और एक ये ऐसे निकल रही है। I2 से एक रे ऐसे निकल रही है, एक रे इस प्रकार निकल रही है। तो I1 से ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलता भी है? मेरा भी बहुत बड़ा है। तुम लोग रोते रहना। ये ऐसा हम लोग को बनेगा। याद नहीं पर आईयूसी की क्लास नहीं है, सी क्लास है। क्या क्या क्या? याद दिलाना पड़ता, आईयूसी की क्लास नहीं है, फेल्स की क्लास है। हाँ, नींद तो अभी तो जा रही है। हरा और नीला को मिलाने पे कौन सा कलर बनता है? नीला। नीले। नीला वाला। ठीक है, तो ये ऐसा फील्ड ऑफ, कलर ब्लैक दिखता है कलर। हमें कुछ नहीं दिख रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काला होता है। नीले और हरे को मिलाते तो क्या बनता है? काला। तो इसलिए आपको काला नजर आ रहा है। अच्छा, इसी बात। हाँ, अरे तुमको जादू आपने दिखा। एयरटेल और जियो को मिला हाँ, दिया। वोडाफोन बन गया। कैमरा कह रहा है कि मैं थक गया हूं, मैं नहीं खेल रहा। म्यूट करके बोल रहे हो जय तुम अभी। आजिम की आत्मा घुस गई क्या लोग तुम्हें? रहता तो कोई भी बोल देता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम आपको नहीं देख सकते, आप भी हम लोग को नहीं देख सकते। ओह नहीं, मैं तुम लोगों को देख पा रहा हूँ अभी तो फिलहाल तो। एकदम मस्त काम हो रखा है, यूट्यूब पे चल रहा है लेकिन जूम पे नहीं चल रहा है।
क्या करोगे तुम लिंक लोग? भेज दो, अभी ज्वाइन कर लेते, 5 मिनट पढ़ा लेना। क्या 5 ही मिनट बचे हैं? लिंक भेज दो, ज्वाइन कर लेते, 5 मिनट पढ़ा लेना, फिर तो वैसे भी यूट्यूब से भी निकल जाए। आ, गुड मॉर्निंग। हम स्लो है क्या? इतनी लेट रिस्पॉन्स आया है। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आयुष पीछे जा रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर। गुड मॉर्निंग आयुष। लोगों के उठने के बाद दोपहर होती है, फिर शाम होती है, इसके उठने के बाद दिन होता है, फिर रात होता है। हाँ, क्या करें इसका? छोड़ो यार। 2 मिनट टाइम पास कर लेते, वैसे ही फ्लो टूट गया पूरा। लोगों की पढ़ी है, पढ़ना नहीं है जीवन में, है ना? सर फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा है सर, व्यू ही बंद कर दिया। आजिम कब से जो कोशिश कर रहे हो छुपाने की? हम बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, उसने 2 साल पुराने मीम उठा दिए, रिसेंट का मीम उठा लिया, एंड में जाके एक जोक का हिट कर ही गया पॉइंट पे। कुछ तो हुआ फाइनली है। आप ही गा दो। क्या आप ही गा दो। गाना? यस ऐसा तो स्टैंड अप कर लो, आपको तो जोक्स भी अच्छे मारने आते है ना शिव? वो सारे इनसाइडर जोक्स होते हैं। um, ये कह रहा है कैमरा हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय अदर एप्स। आपको पकड़ो मारो जल्दी। हाँ जी, यही करने को रह गया जीवन में हमारे। This meeting is being recorded. वर्चुअल कैमरा बंद करके चला के देख लो। देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसको बंद करके दो, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो, सब चल जाता है। तुमने बंद कर दिया, लीव नहीं किया? हाँ, ये यही दिक्कत होती है, बच्चों को इसमें आना पड़ेगा। वो लीव करना था, वही मैं कहूँ, सीधा बंद नहीं करना था। हाँ, अब एक बार स्टार्ट करके एंड कर दो। वो जो है बिस्ट, कौन सा बिस्ट है? ये सबकी जो वीडियो है वो शो नहीं हो रही है, यूट्यूब पे तो चल रही है लेकिन जूम पे नहीं आ रही थी। मैंने वर्चुअल कैमरा ऑन ऑफ करके देख लिया, सेटिंग भी चेंज कर ली, दोबारा लगा रहा हूँ तो ये है तो ज्वाइन करा लेना इससे। तो टाइम ही हो गया, बंद कर दो। 12 बजे तक क्लास से 2 मिनट तो रह गया, मैं क्या ही पढ़ा सर लूंगा। कह रहे हैं कि ऐड कर।
हाँ 12 बजे तक ही सेशन था वैसे भी। ठीक ठीक प्रोवाइड ठीक है। हाँ हाँ